ऑल राइट। तो जैसा कि बोला था आज सुबह कि 2 मॉक आने वाले हैं, एक पहले पोस्ट कर दिया, अब आज अभी दूसरा वाला शुरू कर रहे हैं। I'm sure this series is helping a lot of people, so I expect people to like and subscribe this channel. चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। Let's begin. 1 2 3 agree and continue. एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड नीव यानी नया, नौसिखिया। तो इमेच्योर, सिंपल, सोफिस्टिकेटेड, अनसस्पिशियस। सोफिस्टिकेटेड मतलब एकदम मतलब बना ठना, पढ़ा लिखा वैसा, ठीक है। द मंकी स्विंग्ड ऑन द ब्रांचेस जम्प्ड ओवर द कंपाउंड। द मंकी स्विंग्ड ऑन द ब्रांचेस जम्प्ड ओवर द कंपाउंड। स्विंग्ड नहीं होता है, सॉन्ग होता है। स्विंग सॉन्ग तो सॉन्ग होगा, उनकी स्विंग गलत है। गेम्स इन्वॉल्व ग्लैडिएटर्स फाइटिंग वाइल्ड एनिमल्स और ईच अदर इनसाइड टायर्ड सीटिंग इन सर्कल्स the encircled the area where animals were caged and stage sets prepared. Inaugurated in AD 80, the 50,000 seat Colosseum is the art is also known as Flavian Amphitheater. Greater Gladiator Arena is the most monumental in the city's ancient sites. Inaugurated in so DC inside tired animals and caged animals prepared against involved tired sitting तो BA लास्ट में BA होगा। Okay, next. The first van was sent as a dash to mislead the thugs. As a temptation, determination, persuasion, डिकॉय का मतलब होता है अपने मार्ग से भटका देना, खींच लेना। डिकॉय क्या खिंचा देना या खिंच जाना, डिकॉय। नेक्स्ट, फिर द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। फॉर परफॉर्म नहीं होता है, टू परफॉर्म होगा। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ट्विंकल, TWINKLE, ट्विंकल, WHISPR, विस्पर, READABLE होता है, READIBLE नहीं। फिर नेक्स्ट, माइक्रो मैनेजर फ्रीक्वेंटली डिमांड्स रिपोर्ट्स एंड अपडेट्स, लीविंग लिटिल रूम फॉर सबॉर्डिनेट्स टू टेक डैश ऑन देयर ओन, टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एल्टीट्यूड, ALTITUD, APTITUD, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ATTIATUD, एटीट्यूड से ATTRAC, अच्छा तो ये गलत है, ATTRACTIV अट्रैक्टिव होता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सेड इट्स अ सिंपल स्टेप फॉर मैन बट अ जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। तो इसका होगा क्या, रिपोर्टर स्पीच। नील आर्मस्ट्रॉन्ग said that a small step for man can be a giant leap for can be नहीं, इसका हो जाएगा ना, वेल का वुड एंड फॉर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग sees that was a small ना। तो थर्ड देखते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग had said that a small step for man is a giant leap for mankind. Neil Armstrong said that it was a small step for man but was a giant, said that a small, it is है ना, तो it was हो जाएगा, ठीक है। Neil Armstrong said that it was a small step for man but a giant leap for mankind. फिर what are the options available for me for a change of career? Options available to me what, these are the only options available to you वैसे ही। अब बटर फिंगर्स का मतलब, बटर फिंगर्स यानी मतलब ऐसे इसको रिलेट करो। बटर फिंगर्स का मतलब ये होता है कि आपस में मतलब फिसलना, हाथ से काम नहीं हो रहा है, एकदम मतलब बेढंगी चीज़ें हो रही है, उंगलियां फिसल जा रही हैं, ऐसे याद कर लो। इसका मतलब होता है काम ठीक ना होना। तो टू बी वेरी एफिशिएंट नहीं होगा, टू बी क्लमजी, टू कोकोवेल, टू रिच, टू लाइक रिच फूड ना। टू बी क्लमजी यानी बेढंगा, जगह जगह टकराने वाला, ये समझ लो, ऐसे बेकार गिराने पराने वाला। If the box breaking, the glass bottle will be shattered. If the box breaks होगा, if the box breaks. The instrument that measures the altitude of the land surface, इसको क्या बोलते हैं, अल्टीमीटर। नेक्स्ट, अपेथेटिक मतलब कोई भी सांत्वना ना होना, मतलब सिंपैथी, किसी की तरफ कोई फीलिंग, अपैथी, इरेलेवेंट, इंस्टेंटेनियस, इंडिफरेंट। नेक्स्ट,
अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट को क्या बोलते हैं? अखाड़ा। अखाड़ा यानी अरीना। फिर लार्ज हार्टेड यानी जेनरस। जेनरस जेनरस सही है। फिर सेलियंट का सेलियंट यानी कि सेलियंट फीचर होता है ना, जैसे स्पेशल फीचर, नेविगेबल, मरीन, नोटिसेबल, स्टडी, नोटिसेबल। सिनोनिम ही पूछा था ना, हाँ सिनोनिम। नेक्स्ट कंपेल, एंटोनियम। कंपेल मतलब कंपेल टू डू सो, मजबूर है वो करने का, तो कंपेल। परसुएड, डिसवेड, इन्फ्लुएंस, इंड्यूस, डिसवेड। डिसवेड यानी किसी को कोई चीज़ करने से रोकना, यहाँ तो मजबूर करना है बेटा। एंटोनियम ही पूछा था ना फिर से, हाँ एंटोनियम। चलो नेक्स्ट। ड्यू टू दिस टिल्ट एज द अर्थ revolves around the sun, different points of the earth receive more or less sunlight. Furthermore, we also wouldn't have solstices and equinoxes. So we know that seasons are caused by the sea से शुरू होगा, सी से शुरू होगा. If the sun just shone directly on the equator all year long, we would be left with four seasons. अच्छा, तो सी के बाद ए आता है, सी के बाद ए, फिर डी, बी, सी, ए, डी, बी. नेक्स्ट, have you submitted the papers at the police office? Have the papers been submitted by you at the police office? Have the papers been submitted by you at the police office? Have you submitted? Has the papers been submitted by you at the post office? Submitted, some has been, फिर गलत हो जाता, submitted देखना है हमें. Have the papers been submitted by you at the post office? इसलिए सिली मिस्टेक ना करें, पूरा पढ़ें. In the generation of hydroelectric power, water is collected or dash at a higher elevation and let downward. Hoarded ना, hoarded यानी वो करना, मतलब जमाखोरी. Stored, stored. Let elevation and let downward, dash large pipes to lower elevation, through large pipes to lower elevation, and differences in elevations is dash as the head is known as the head. At the end of the passage down the pipes, the falling water dash turbines to rotate. Effects begins, causes turbines to rotate. The turbine in turn drive generators dash convert, which convert mechanical energy into electricity. हम डक्स आर हेंस, डक कुछ जो है hen में है, कुछ hen जो है वो चिकन में है. अच्छा, डक, hen, चिकन ऐसे याद रखो. डक चिकन में है नहीं, बीच में hen है. some hens are ducks, हाँ, some hens are ducks. तो ओनली कंक्लूजन 2 follows. नेक्स्ट, 12 का 22 यानी 24 माइनस 2, 12 का डबल 24 माइनस 2 22, 22 का डबल 44 माइनस 4, 40 का डबल 80 माइनस 6. अच्छा, ऐसे इवन नंबर बड़ा बड़ा होके दो माइनस हो रहा है. तो 140 का डबल 180, यहाँ पे 174 का डबल 148 माइनस 8, 140 का डबल 280 माइनस 10, 270. नेक्स्ट, ये स्टार, ये वो मिरर इमेज, राइट साइड स्टार आगे, ये पीछे थोड़ा सा घट जाएगा पीछे, तो सर्कल नीचे, हाँ ठीक. नेक्स्ट, वुमेन, मदर, सिस्टर्स. वुमेन के अंदर मदर, सिस्टर्स. मदर्स और सिस्टर्स हो सकती है, किसी की माँ किसी की बहन हो सकती है, सेम. और वुमेन ही होती है, आदमी नहीं होता. तो 3. अब इनमें LGBTQ ये वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, इसलिए क्योंकि इंडिया है भाई, ठीक है. वुमन ही सिस्टर होती है, वुमन ही मदर होती है, ठीक है. अब ये यहाँ पे इसका क्या फोल्ड करेंगे, तो ऐसे इसका दाईं तरफ ऐसे, तो ऐसे ऐसे दाईं तरफ, लेकिन दोनों मुंह ऊपर की तरफ होने चाहिए, नीचे दोनों मुंह ऊपर की तरफ ऐसे, फिर ऐसे, फिर उसका मिडल में 4. नेक्स्ट, वायरस इबोला. अच्छा, इबोला क्या है? वायरस है. जॉन्डिस मस्कीटो है? नहीं. कॉमन कोल्ड सीजन है? नहीं. प्लेग क्या बैक्टीरिया है? नहीं. डायरिया फंगी है? अच्छा, वायरस से इबोला बीमारी है. अच्छा, हाँ, वायरस से इबोला बीमारी है. अच्छा, हाँ, नहीं, याद रखो, वायरस का नाम भी इबोला है, और जो बीमारी जो वो करता है उसको भी इबोला ही कहते हैं. तो मस्कीटो क्या करता है? जॉन्डिस नहीं. सीजन कॉमन कोल्ड नहीं. बैक्टीरिया प्लेग करता है? हाँ, बैक्टीरिया प्लेग करता है. फंगी से डायरिया होता है क्या?
नहीं, बैक्टीरिया से डायरिया होता है, मतलब कंटामिनेटेड फूड वगैरह खाने से। क्योरेट AEOQRTU, इसमें क्या है? अच्छा, इसमें क्या है? इसमें यह है कि इसको लेटर्स को अपना सीरियल वाइज अरेंज कर दिया है। ए पहले, ई बाद में, ओ फिर क्यू, फिर आर, फिर टू, फिर यू, मतलब जैसे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है वैसे कर दिया। तो सैंड बॉक्स में ए बी डी पहले आ जाएगा। ए बी डी ढूंढो भाई, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी पहले आ गया। NOSX, ठीक। तुषार इज ओनली सन ऑफ जितेंद्र, जितेंद्र का ओनली सन है तुषार। एंड कीर्ति इज़ द डॉटर ऑफ जितेंद्राज फादर, जितेंद्र का बाप जो है यानी कि तुषार का दादा। कीर्ति इज़ द डॉटर ऑफ जितेंद्राज फादर से ब्रदर, तुषार के दादा के भाई की बेटी यानी जितेंद्र की कज़न सुहानी इज़ द सिस्टर ऑफ तुषार। सुहानी क्या है? सिस्टर है तुषार की। तो सुहानी कैसे रिलेटेड है कीर्ति से? भांजी लगेगी, भांजी या भतीजी, नीस। नेक्स्ट, 4 words have been given out which of the following are alike in a certain manner? One is odd, one out बताना है भाई। जेनोमिक्स, जियोलॉजी, माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी। जेनोमिक्स, जियोलॉजी, माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी। अच्छा, जेनोमिक्स जीन्स का साइंस, माइकोलॉजी बैक्टीरिया का साइंस होता है, माइकोलॉजी बैक्टीरिया से। एंटोमोलॉजी मतलब इंसेक्ट्स वगैरह का होता है साइंस। तो जियोलॉजी नॉन लिविंग थिंग का है, बाकी सब लिविंग थिंग के साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस बोल सकते हैं आप इसको। अब ई के उल्टा क्या है? अब देखो ई के साथ में क्या बात, ये देखेंगे सी बी है बीच वाले डाइस में, किसी और डाइस में सी और बी एक साथ है, हाँ पहले वाले में, और सी बी के साथ क्या एफ है, तो ई का उल्टा एफ। 72 में क्या किया? 56 आ गया, माइनस का 16, 56 को 14 माइनस किया तो 42 में 2 माइनस हो रहा। 126 में 24 माइनस किया 102 और 22 माइनस किया 80, पहला वाला तो बैठ रहा है। नेक्स्ट, 80 में 12 माइनस किया और ऐसे शेड में 10 माइनस किया। यार ये तो सब में बैठ रहा है ना, कुछ और में लगेगा फिर इसमें, कुछ और क्या लगेगा। 72 इज इक्वल टू 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, हाँ 9 8 जा 72। 56 7 8 जा 56 यानी 8 7 जा 56। 42 क्या है? 7 6 जा 42। अच्छा 8 7 से मल्टीप्लाई, 7 8 7 यानी 8 9 8 से मल्टीप्लाई, 8 7 से मल्टीप्लाई और 7 6 से मल्टीप्लाई। वैसे ही 126 क्या है भाई? ना ये तो नहीं है, 2 कंसेक्यूटिव का मल्टीप्लाई। 80 क्या है? 8 10, ना ये भी नहीं है। 132 क्या है? 12 11 है, कंसेक्यूटिव है। 110 क्या है? 11 10 है, बिल्कुल सही। और 90 क्या है? 10 9 है, सही है। सॉरी, तो 132 110 ये 90 सही है। नेक्स्ट, इसीलिए आपको हर तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आपको हर डायरेक्शन में दिमाग चलना चाहिए। सबसे पहले इजी तरीका, फिर दूसरा टिल्टेड तरीका, सोचना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एनवेलप इज रिटन एज IQZH एनवेलप, EFGH EFGHI NOPQ VWXYZ EFGH। अच्छा ये समझो, EFGHI ऑड पे जो आ रहा है उस पर 3 जोड़ दो, EFGHI 3 छोड़ के I। इवन पे जो आ रहा है उस पर 2 छोड़ के NOPQ। चलो भाई इंटीमेट में ढूंढते हैं, I में 2 छोड़ के IJKL, तो L से शुरू होगा। N पे 3 छोड़ के NOPQR है, N नहीं सॉरी I पे 3 छोड़ के IJKL M आएगा, M से शुरू होगा। और N पे 2 छोड़ के NOPQ, तो MQX, ठीक। 4 numbers have been given in the option which of the are alike in some manner, but अच्छा 514 यानी 8 क्यूब प्लस 2, 512 प्लस 2,
345 यानी 343 प्लस 2 यानी 7 क्यूब प्लस 2, 733 किसी का क्यूब है नहीं आसपास ना। 218 भी 6 का क्यूब, 216 प्लस 2 तो 733 होगा ऑड। इसमें डिक्शनरी आ गया। एक्सपेंस अच्छा ठीक, EXPAN कॉमन है तो अब n के बाद देखें, सबसे पहले आएगा DABL एक्सपेंडेबल, फिर आएगा DET 5 यानी कि 3 5 से कोई शुरू, हाँ 3 5 से शुरू, 3 5 1 4 2 12 20 और हमने क्या ऐड किया 8 ऐड किया, 8 ऐड होने वाला कोई ढूंढें, 8 ऐड नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट 3 4 जा 12 और 4 5 जा 20, अच्छा तो 6 4 जा 24 और 6 6 जा नहीं कॉन्सिक्यूटिव मल्टीप्लाई होने चाहिए, तो 6 5 जा 30 और 6 7 जा 5 6 जा, हाँ ये एकदम सही बैठ रहा है। यहाँ पे 6 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 7 मल्टीप्लाई, दोनों कॉन्सिक्यूटिव। अब हिंदी देवनागरी इंग्लिश, हिंदी की लिपि देवनागरी, इंग्लिश की लिपि रोमन तो है ही नहीं, इंग्लिश का पर्शियन, हाँ ना किसने भेजे से, हाँ आता है टेस्ट देखिए कि अच्छा देख ली, हटा दीजिए अरे देख ले हम टेस्ट देखियो। हिंदी देवनागरी इंग्लिश पर्शियन तो नहीं, ब्रिटिश तो खुद भाषा है, ग्रीक नहीं, रोमन लैटिन होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि रोमन और लैटिन अमेरिका, रोम लैटिन अमेरिका, हाँ लैटिन। नेक्स्ट, इसमें क्या छुपा है, इसमें क्या छुपा है, ऐसे 4 letter clusters have been given in the option. Which of the following are alike? KOSW, KLMNO, PQRS, TUVWE, FGH, IJKL, MNOPQI, JKL, MNOP, QRSTU, अच्छा KLMNO PQRSTUVW, ये क्योंकि इसमें सब कुछ 3 पे गैप है। इसे ट्राइंगल गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और क्या है 19 20 21 22 23 24 25 26 है क्या, और कहीं अरे हाँ 2 बड़े वाले भी था, दाएं बाएं 27 28 से ऊपर नहीं होना चाहिए क्योंकि 28 लास्ट है, इसमें ऑप्शन और गिनने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, नोटबुक कॉस्ट 12 रुपये का आता है और ये आ गया 9 का पेन, तो टीना स्पेंड्स 123, 11 पीस खरीदती है टीना, यानी कि 12x + 9y = 123 और x + y 11 आ गया। तो हमें नोटबुक का निकालना है, तो नोटबुक का 12 है तो 11 जो दिया था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 पीस वाले को किससे, x + y वाले को किससे 12 से, 12 × में 11 = 9 से, तो 9 × में 11 99 माइनस हो जाएगा 123 से, तो 24 आ जाएगा 24, और 12x माइनस में से 9x गया तो कितना आ गया 3x आ गया, और y तो y वाला कट ही जाएगा, दोनों 9 बराबर हो गए, तो 3x = 24, x = 3 8 जा 48, 3 से डिवाइड 8। अब इसमें देखें बीच वाला और सबसे ऊपर का बायां इंटरचेंज हो रहा है, नहीं सॉरी सबसे ऊपर वाली लकीर जो है तो ट्राइंगल आगे आ गया सबसे, और स्टार जो है बीच में चला गया। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ये होगा कि सर्कल आगे आ जाएगा, ट्राइंगल बीच में आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा,
पेंटागन आगे आ जाएगा और सर्कल बीच में, पेंटागन आगे सर्कल बीच में, पेंटागन आगे, और किसी में है क्या? नहीं, सिर्फ इसमें। एक बार एक से ज़्यादा ऑप्शन देख लेना चाहिए क्योंकि कुछ सेम एलिमेंट होते हैं। इसमें क्या होगा? ओ जेड, ओ के बाद देखो कहीं पे दो साथ में मिल जाए तो वो उठा लो, जैसे ओ जेड एक साथ में, तो हमें ये पता है जेड से पहले ओ आएगा, यानी कि जो सेकंड लास्ट होगा वो हमारा ओ आएगा। सेकंड लास्ट में 3 जगह ओ है, पहले में, तीसरे में, चौथे में। अब क्या है? ई के बाद कुछ सेम आना चाहिए, तो ओ के बाद कुछ जेड आना चाहिए, तो ओ जेड। अब जेड से बिगिन कर लेते हैं, तो जेड से बिगिन और सेकंड लास्ट ओ, तो 3 ही लग रहा है क्योंकि इसमें जेड से बिगिनिंग हो रही है और सेकंड लास्ट हो। तो आप पढ़ के देखते हैं, ओ जेड ई टी, फिर ओ जेड ई टी, फिर ओ जेड ई टी। हाँ बिल्कुल सही बन गया। नेक्स्ट, बूटलेस, बूटलेस 499, बूटलेस 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बूटलेस। अच्छा, सबका कोड दिया। बी का तो 2 होता है, तो 2 लास्ट में, ओ का 16 होता है, तो ओ का 15 होता है, तो दोनों को जोड़ भी देंगे तो 1 और 5 को 6 आएगा, 7 नहीं आएगा। ओ का फिर से कुछ और लग रहा है इसमें, क्या प्लेन 7 3 छोटा टैपियोका, टैपियोका, हाँ। अच्छा, सबकी लेटर का दे रखा है, उससे बनाओ भाई। चलो, तो टी का क्या लिखा हुआ है ऊपर में? टी का लिखा हुआ है 6, ए का क्या लिखा है? 3 6 3 6 3, पी का क्या प्लेन में 8, तो 6 3 8, 6 3 8 से शुरू हो, 6 3 8 6 3 8। नेक्स्ट, 97 20, ये 97 को 24 से डिवाइड किया, 2 और 3 इंटरचेंज कर देते हैं, 34 से डिवाइड हो जाएगा, 97 नहीं होगा, पहला गलत। 97 2 को 3 से चेंज किया, 97 डिवाइड बाय 34 फिर से नहीं होगा भाई, हो ही नहीं सकता, गलत। प्लस माइनस का चाहे जो भी हो, 4 और 7 डिवाइड प्लस, यानी कि 94 प्लस 27, 94 प्लस 27 कितना आ गया भाई? 94 प्लस 27 11, 121 माइनस का 16, माइनस का 80, 121 माइनस का 80 41। अरे यार नहीं, ये भी गलत। 4, अब देखो 3 गलत हो गए ना, लास्ट जो बचा वही सही होगा, तो दिमाग नहीं लगाना इसमें, तीनों अगर गलत बैठ गए तो लास्ट लगाना। से नेक्स्ट, 221 340 384 517, ये देखो 221 क्या है? 216 होता है, 6 का क्यूब प्लस 5, 343 क्या है? 7 का क्यूब प्लस 5, और 517 क्या है? ये हो गया 8 का क्यूब प्लस 5, तो क्यूब प्लस 5 होना चाहिए, क्यूब प्लस 5, तो 10 का क्यूब प्लस 5, 11 का क्यूब प्लस 5, 131 प्लस 5, और 1728 12 का क्यूब प्लस 5, ये होगा। नेक्स्ट, ये मैं निकाला कैसे? मैं ये देखा कि मुझे ये पता थी कि 248 जो है वो 7 के क्यूब के बराबर के आजू बाजू है, और 517 जो है वो 8 के क्यूब के आसपास है, उससे मैंने आंसर निकाल लिया इसका। नेक्स्ट, मैथ शुरू हो गया। अब देखो कॉस थीटा आ गया, तो कॉस थीटा को तो पहले हम साइन थीटा कर देंगे, हमें पता है कैसे करेंगे। 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर लेते हैं, उसका रूट कर देते हैं, यानी इतना याद रखना, जो भी नीचे डिनोमिनेटर है ना कॉस थीटा साइन थीटा में, वो सेम हो जाता है। ऊपर क्या हो जाता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हमेशा आंसर आता है 4ab। 4ab का रूट करेंगे तो 2p के लगभग हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 2p। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा हमारा हो जाएगा हमेशा 1 प्लस पी स्क्वायर, तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, और ऊपर जो 2p आया था वो हमारा नीचे आ जाएगा 2p, 1 प्लस पी स्क्वायर अपन 2p। नेक्स्ट, तो द रेशियो ऑफ द कंबाइंड टारगेट प्रोडक्शन AC फ्रॉम अप्रैल, फ्रॉम जनवरी से अप्रैल। अच्छा, टारगेट, कंबाइंड टारगेट ऑफ AC जनवरी से अप्रैल, जोड़ दो भाई, 60 30 90 80 170 90 260, ठीक है। टू दैट ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ AC मार्च से मई प्रोडक्शन जोड़ दो, 100 80 180, ये 300। हमें पता है 13/15 आना है, 13/15। नेक्स्ट,
जल्दी जल्दी बढ़ो। फिर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर लेस दैन रुपीज़ 450, 450 से कम है कितने 30, 45, 75 टू द टोटल नंबर ऑफ द वर्कर्स डेली वेजेस आर 600 या अबव, तो 55 और ये 35, 90, 15 से डिवाइड किया, नीचे 6 ऊपर 5 यानी 5 6। क्या इसमें बोलना था, बोला क्या था ये, रेशियो ऑफ द नंबर लेस दैन ये टू द नंबर ऑफ द वर्कर्स डेली वेजेस, रेशियो ऑफ द टू डेली वेजेस इतना, टू नंबर ऑफ द वर्कर्स इतना और अबव इज ए रेशियो बी, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी। अच्छा अरे यार ये क्या है, ए बी को माइनस कर दो तो भाई 5 और 6 को में से माइनस कर दिया, 1 आ गया। ऐसे घटिया क्वेश्चन ना एक बार सही से समझने मतलब कर लेना चाहिए, देखना चाहिए, जब आंसर नहीं मिलता दिमाग ख़राब होता है नीचे। 7 साइन स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर, देखो यहाँ पे आपको पता है 3 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बराबर हो जाता है, तो यहाँ से 7 साइन स्क्वायर में से ना 3 अलग ही हो जाएगा, यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा रहेगा प्लस 3 4 में से कट गया तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, तो साइन थीटा 1/2, साइन थीटा किसकी वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। नेक्स्ट 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री हमें पता है, tan 60 डिग्री √3 आता है, 3 3 9 हो गया, सेक 60 डिग्री क्या है √3/2। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड होल्ड। हेलो, हाँ बाबा, ठीक है, एक सेकंड एक्सक्यूज़, हाँ ठीक है ये ना, और ये हमें पता है साइन 30 के √3/2 होता है, तो √2 का ये यहाँ पे √3 का 3 4/3, और साइन स्क्वायर 45 तो हमें पता ही है 1/2 हो गया, 1/√2 का स्क्वायर, कॉस 15 डिग्री और साइन 75 डिग्री। ठीक है, ऐसे बताता हूँ, कॉस 15 डिग्री साइन 75 डिग्री दे रखा है ना, तो मल्टीप्लाई में दिया है 1/cos 15 डिग्री अपन साइन हाँ का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1/cos 15 साइन 75, cos 15 साइन 75 के बराबर हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे कट के 1 आ जाएगा नीचे। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या आ गया, 3 और 2 का 6, एलसीएम 6 9 जा 54, प्लस में ये 4 × 2 8 माइनस का 3 5, तो 54 प्लस 5 59 बाय 59 बाय ये 2 2 2 4 59/4 समथिंग, 59 ही होगा यार, तो 59 तो आ गया ना मेरा, 24 आना है यहाँ पे, मुझे पता है 59/24 ही आएगा। नेक्स्ट, इसके डिस्काउंट ऑफर 18% 10% है, इसको ना मार्क कर लेता हूँ, आके एक बार देखूँगा। ठीक है, इससे डिस्काउंट 18, 10 और 15 का कितना होगा, तीनों को ऐड कर दिया जाए, तो 28 और ये तो 43 आ गया। अब ये देखो, ये तो माइनस का हो गया, प्लस का होगा 180, और ये हो गया 150, और ये हो गया 270। ठीक है, डिवाइड बाई ये तो 12 20, ये यहाँ पे 4 2 6, ठीक है, डिवाइड तो माइनस का 6 कर दिया, तो 37। इसमें ऐड क्या होगा, 15 से 270 0 1 2 3 4 पॉइंट ऐड हो गया 37 आंसर। नेक्स्ट, फॉर्मूला बता दो, ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है। ठीक है, माइनस का ए बी बाय 100, बी सी बाय 100, सी बी बाय 100। ठीक है, और प्लस में हो जाता है ए बी सी बाय 10,000। ठीक है, 100 कट के आ गया ये। नेक्स्ट, फिर लेंथ ऑफ ए बी सी, द लेंथ ऑफ बी सी इज लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ ए बी बाय 2, एंड द लेंथ ऑफ ए सी एक्सीड द लेंथ ऑफ ए बी बाय 6, यानी कि एक क्या हो गया, एक को मान लेते हैं, ए बी को एक्स ले लिया, एक हो गया एक्स एक हो गया ट्वाइस ऑफ ए बी का मीन्स 2 - 2 x - 2, एक हो गया x + 6, तीनों को जोड़ दो भाई, 4x + 4 आ गया, 4x + 4 कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, 4 60 में से गया तो 56, 4 से डिवाइड किया तो कितना 14 आ गया। अब क्या पूछा, लेंथ ऑफ दी लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, लार्जेस्ट साइड कैसे दिखाना, एक तो 14 हो गया, एक 6 ज़्यादा है 20 हो गया, और एक डबल कर दो इसका, तो 28 - 2
यानी 26, एक हो गया 26, तो 26 सबसे बड़ी साइड होगी। नेक्स्ट ए बॉट एन आर्टिकल फॉर 4800, सोल्ड एट लॉस ऑफ 30%, अमाउंट ही जितना अमाउंट मिला उसको 6% गेन पे उसने दूसरे और अमाउंट पे बेचा। ओवरऑल गेन लॉस बताओ, यानी 30 का लॉस 60 का गेन। देखो 1.6 इंटू में 7 भी कर सकते हो, या ऐसे कर लो 60 माइनस 30 कितना हो गया, 60 माइनस 30 हो गया हमारा 30, 60 इंटू में 30 कितना हो गया, ये हो गया हमारा ये 18 के लगभग। तो 30 में से 18 माइनस करेंगे क्या आएगा, 12 आएगा, पॉजिटिव में तो गेन आ गया 12। ठीक है, एक एंड 60% ऑफ द वर्क इन 18 डेज, यानी 6 से डिवाइड किया 18 को तो कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि 30 दिन में पूरा काम। बी कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 10 डेज, तो 40 से 10 दिन, आप ये समझ लो 25 दिन में टोटल वर्क, 4 से डिवाइड किया 10 को तो 2.5 यानी 25 वर्क, 25 दिन। फिर बोथ वर्क फॉर 10 डेज। अच्छा पहले तो 30 और 25 का एलसीएम निकाल लिया, 150 आ गया। 30 5 बार में 150 लाता है, 25 6 बार में 150 लाता है। 5 और 6 दोनों एफिशिएंसी को ऐड कर दी तो 11 आ गया। 11 को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 दिन, क्योंकि 10 दिन काम किया है तो 110 काम हो गया 150 में, 150 में 110 काम हो गया तो 40 काम बचा। 40 काम जो है वो सी कंप्लीट कर लेता है 4 दिन में, यानी सी जो है उसकी एफिशिएंसी आई 10। काम कितना था 150। अब इन हाउ मैनी डेज सी कंप्लीट 10 वर्क, यानी 150 काम जो है 10 की एफिशिएंसी से कितने दिन में, 10 से डिवाइड कर दो 150 को 15, तो सी 15 दिन में निपटाएगा। नेक्स्ट अभी देखो 4x माइनस 5x माइनस 3 इसका क्यूब, फिर x माइनस 2 होल क्यूब प्लस 27 2x माइनस 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू 9 4x माइनस 5 इंटू में x माइनस 2 इंटू में 2x माइनस 5, तो देन द वैल्यू x प्लस 3 बाई 2। अच्छा ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर हमेशा अगर आए 3abc तो हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि 4x प्लस में x, और ये 27 जो बाहर है ना वो क्यूब के अंदर जाकर के 3 बन जाएगा, यानी कि 2 इंटू में 3 6 और 5 इंटू में 3 15। 4 प्लस x 5x 4 प्लस 5x प्लस 6x 11x इज इक्वल टू ये 5 गया वहाँ, और ये 2 7 और ये 5 3 जा 15, 15 7 कितना 22, 11x इज इक्वल टू 22, तो x कितना आ गया 2 आ गया, x आ गया 2, x की जगह 2 डाला प्लस में 3 बार 2 डाला, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 7/2 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट फिर व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज वैल्यू एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सी, इसको सीधा एवरेज ही कर देना है, और क्या ये 70 90 जोड़ेंगे तो देखो 80 80 आया और ये 80 हो गया। ठीक है 160 प्लस 80 240, 3 से डिवाइड किया 240 3 से डिवाइड 80 ये 9 नंबर डिजिट नंबर इस इतना डिवाइड बाय 72, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8x प्लस 65। ये देखो 8 से अगर डिवाइड हो 72 क्या है, 8 इंटू में 9 है, 9 8 से 72, कोई भी नंबर 8 से डिवाइड होगा तो लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो 780 क्या करें कि जो y की जगह कि वो 8 से डिवाइड हो जाए। 7 8 है तो सबसे पहले तो हमारे अंदर दिमाग में आता है कि 8 9 जस्ट 72 हो गया, 72 हो गया तो 8 में से 2 गया तो 6 बचा। y की जगह क्या रखें कि 8 से डिवाइड हो जाए, 8 के टेबल में 8 8 जा 64 आता है, 64 के बाद जो भी दूसरा नंबर आता है वो 60 पार कर जाता है। ठीक है तो इसलिए 64 लिया, 4 आ गया y की जगह, तो y की जगह 4 प्लस 8 12 प्लस 7 19 प्लस 3 22 प्लस 6 28 प्लस 9 37 प्लस 8 45 प्लस 4 49 प्लस क्या करें कि 9 से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि 9 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर जो होगा उसके सारे डिजिट जोड़ के 9 से डिवाइड होना चाहिए। 49 में 54 लाने के लिए हमें 5 ऐड करना है, तो x की जगह क्या आ गया 5 आ गया, क्योंकि 54 9 से डिवाइड होता है। तो अब इसमें डालना है x की जगह 5, y की जगह क्या आया था 4, तो 5 8 जा 40 और 6 4 जा 24, तो 64 का रूट कितना आ गया 8 आ गया 8। नेक्स्ट अब इसको करें, चलो भाई थोड़ा बड़ा नंबर आया करते हैं, क्या आ गया 5 से मल्टीप्लाई किया सुबह 61 को तो 305 प्लस 3 308/5 आ गया। देखो 40 जो है वो 2 इंटू में ऑफ है, पहले तो ऑफ सॉल्व करो, 2 5 जा 10 हो गया, 40 10 से मल्टीप्लाई 4 आ गया, और 27 3 से डिवाइड हो 1/3 से डिवाइड होगा, यानी 27 इंटू में 3 81 और 78 जो है 78
3 3 जा 9 प्लस 1 10, 10 से डिवाइड हो रहा है, इंटू हो रहा है 3 से, 7.8 इंटू में 3, 3 8 जा 24, फिर 3 7 जा 21, 23, 23.4, 23.4, 23.4 आ गया, 85, 23 माइनस 23.4, इससे डिवाइड करना है। तो ये कितना आ गया, 6 आ गया, यहाँ पे 4 में से 3 गया, 1 आ गया, ये 6 आ गया, 61.6। तो 5 इंटू में 61.6 करके क्या आएगा, 308 आ जाएगा। तो 308 को 308 से डिवाइड करो भाई, 1 आ गया। नेक्स्ट व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सम 7700 और 18 महीने एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। द इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली, तो देखो जो भी इंटरेस्ट है उसका हाफ कर दो, पहले तो हाफ ईयरली है, तो 20 को हाफ किया, 10 आ गया 10। अब देखो 18 महीने में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 3 होते हैं, 6 महीने के 3 हो गए। सीधी बात है, 1.1 का क्यूब कर दो 1331 आ जाता है, ठीक है, 11 का क्यूब, तो 1 हटा दो, 3311 ले लो। 331 जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो 72 से, जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका। तो 6 6 2 आ गया, 7 के हिसाब से 7, यहाँ पे 7 3 21, 7 3 21, 23, 2317, ये 2 आ गया, ये 13 आ गया, ये यहाँ पे 8 आ गया, ये 3 आ गया, 2 2 3 8 3 2 2 3 8 3 2 2 3 8 3 2 3 8 3 2, अच्छा ठीक है, 4 डिजिट तक है, ठीक है, 2 3 8 3, ठीक है, यहीं पे छोड़ दो। ट्रेन travels at the speed of 66 किलोमीटर पर आवर एंड हॉल्ट्स एट 5 जंक्शंस फॉर अ सर्टेन टाइम, ठीक है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज इतना इन 1 डे, फॉर हाउ लॉन्ग इन मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप एट ईच जंक्शन इफ इट हॉल्ट्स फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम एट ऑल द जंक्शंस। एक सेकेंड, क्या बोला है, फॉर हाउ लॉन्ग इन मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप एट ईच जंक्शन इफ इट हॉल्ट्स फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम एट ऑल जंक्शंस। अच्छा, आपको ये निकालना है इसमें कि कितना और एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। देखो एक सेकेंड, 66 किलोमीटर है, एक दिन चला है टोटल, एक दिन टोटल ये चल गया। तो 66 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 4 24, 4 6 24, 2 64, 2 से तो 132, तो क्या आ गया, ये 4 आ गया, ये 8 आ गया, ये 5 आ गया, 1584, 1584 टोटल वो चलता अगर रुकता नहीं तो। चला कितना है, 1485 चला है, माइनस करो, ये 9 आ गया, 7 में से 8 गया, 9 आ गया, ये 0, 99 किलोमीटर वो कम चला है। क्यों, कहीं ना कहीं वो टाइम पास कर रहा था। और टोटल स्टेशन कितने हैं, टोटल स्टेशन है 5 जंक्शन है। अच्छा, 5 जंक्शन, और देखो लास्ट पे तो नहीं रुकेगा, तो टोटल 4 जंक्शन लेकर के चलेंगे, है ना। ट्रेन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ ये एंड हॉल्ट्स एट 5 जंक्शंस फॉर अ सर्टेन टाइम इफ इट कवर्स। चलो देखते हैं, 99 किलोमीटर कम चला है, 99 66 के हिसाब से अगर किया जाए, 99 का हिसाब किताब, तो 99 किलोमीटर 66 के स्पीड से 1.5 आवर्स 1.5 आवर्स जो है वो उसने टाइम पास किया है। 1.5 आवर्स कितने मिनट हो जाते हैं, 90 मिनट हो जाते हैं। 90 मिनट 5 स्टेशन, 5 से डिवाइड करेंगे, नहीं 4 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो ना 6 से तो नहीं, 6 से 15 आ जाएगा, 20, 5 से डिवाइड किया 18 आ रहा है भाई, 5 से डिवाइड किया तो 18। चलो भाई देखो 18 इसमें आंसर आ रहा है। बाकी देखो जंक्शन तो वो होता है जैसे स्टेशन, ठीक है, 5 स्टेशन बोला है, तो पहले पे रुक सकता है, ये इंडियन रेलवेज़ की बात है, पहले पे रुक सकता है, आखिरी वाले पे वो क्या ही हॉल्ट कर लेगा, वो तो पहुंचा ही दिया, तो टोटल 4 गिन के चलना चाहिए वैसे तो मेरे हिसाब से। जो डिवाइड करेंगे तो 22.5 कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे 22.5 आंसर में नहीं है, ठीक है। तो 18 हमारे पास है, हमने 5 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ख़राब हो भी गया तो कोई नहीं। एंगल ए जो है वो 66 डिग्री है। फिर इफ़ आई इज़ द इन सेंटर, याद रखो इन सेंटर का हमेशा फॉर्मूला होता है 90 प्लस में एंगल ए का हाफ, एंगल ए कितना 66 डिवाइडेड बाय 2, तो 90 प्लस में 33 इज इक्वल टू 123 डिग्री। और आउट सर्कल, आउट रेडियस, आउट एंगल, आउट सेंटर का जो होता है वो होता है 90 माइनस का a/2, 90 माइनस का a/2 कितना हो गया, ये आ गया 33 माइनस हो जाता है इसमें 90 में से, यहाँ पे ऐड हुआ है, इन सेंटर है, इन सेंटर में ऐड, इन यानी ऐड, अंदर आया ऐड हुआ, आउट यानी माइनस, ठीक है, बाहर गया माइनस हो गया, ऐसे याद रखो। पी ए बी बी आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड एट ए एंड बी फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी सच दैट ए पी बी 78 ओ ए बी
याद रखो, जब भी बाहर जा कर के एक टेंजेंट बनाए किसी पॉइंट पे, टेंजेंट 2 मिले किसी पॉइंट पे, तो उसका जो भी एंगल होता है वो अंदर रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वो हाफ होता है उसका। तो 78 का हाफ कर दें हम, 78 का हाफ हमारा 39 आ गया। आप फिगर बनाएंगे उससे भी यही आंसर आएगा 39। 70 डिवाइड बाई 2, हाँ 39। चलो अभी इस वाले क्वेश्चन में फोकस किया जाए। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ए जैसे 9 स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर प्लस 49 सी स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 बी 28 सी ऐसे दिया हुआ है ना। आपको 2 को इग्नोर करना है बाहर जो है। अब कोफिशिएंट जो मिल रहा है ना दाएं हाथ में, बी के साथ क्या है 2 है। तो यहाँ पे देखो बी के साथ यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 2 तो कितना आ गया यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 1/1, 1 इसमें मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पे 2, 1/2 आ गया। बी कितना आ गया 1/2 आ गया। सी में देखो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 हटा दो पहले, तो इसका 2 हटा दिया, इसका ये हटा दिया, ठीक है। सी में 7 का स्क्वायर तो 7 ले लो। अब सी में यहाँ पे 7 हटा दिया और यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया, 4/7। सी क्या आ गया 4/7 आ गया। अब ए देखा जाए, ए में 3 हटा दो इसमें से, -1, ठीक है, -1 इंटू में कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है इंटू में नहीं, तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 1, तो -1/3। तो बी आ गया 1/2, सी आ गया 4/7, ए आ गया -1/3। ए की जगह डाल दो -1/3, बी की जगह डाल दो, अच्छा 2b की जगह डाल दो, 2 इंटू में 4, 8/7, और सी की जगह डाल दो, सी ही आया था ना भाई, हाँ सी की जगह डाल दो, नहीं यार बी की जगह क्या है, बी है हमारा 1/2 इंटू में 2 दिया हुआ है तो 1 कर दो, ठीक है। सी की जगह डाल दो, सी हमारा क्या आया था 4/7, माइनस का 4/7, 7 3 जा 21 कर दिया, माइनस का 7 प्लस में 21 माइनस का 12, ठीक है। तो 21 माइनस 19 इज इक्वल टू 2/21, 2/21, 2, हाँ 2/21। चलो भाई पेंसिल पेन रखा करो, लेंदी कैलकुलेशन देखो ज़्यादातर में दिमाग में यूज़ अगर कर सकते हो तो कर लो, इसे इन सब में दिमाग में यूज़ कर लिया ये इजी से क्वेश्चन वाले में, ठीक है। लेकिन जब घटिया कैलकुलेशन आया ना, जैसे ये घटिया कैलकुलेशन आ गया और ये घटिया कैलकुलेशन आ गया, इनमें हाथ में पेन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लड़ाई के वक्त आप हथियार नहीं मांग सकते, पहले से हथियार होना चाहिए। सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC, इट टचेस साइड AB BC एंड AC एट पॉइंट PQR। अच्छा, इफ़ AQ 6.5, PC 7.5 और BR 9, मिड पॉइंट थ्योरम लग रहा है यहाँ पे। चलो इनको जोड़ दो और बड़े वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ABC, बड़े वाले ट्राइंगल छोटे छोटे का ये दिया हुआ है, इन तीनों को जोड़ दो, एक छोटे ट्राइंगल का आ जाएगा, उसका डबल होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट लग रहा है। 6.5 प्लस 7.5 14 आ गया, 14 और 9 23 आ गया, 23 का डबल कितना हो जाएगा, 23 का डबल हो जाएगा 46। नेक्स्ट, ये छोटा क्वेश्चन हुआ, ये दिमाग में हो जाता है, बाकियों के लिए थोड़ा पेन इस्तेमाल करना पड़ता है। द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ A एंड B कितना है, इसमें मेरे हिसाब से पेन का इस्तेमाल करना चाहिए आपको, ठीक है। A एंड B इस 7 रेशियो 8 एंड B सेव 4000 इतना। तो देखो 7x माइनस का 4000 आ गया हमें पता है, और 5x माइनस का 3500 आ गया हमें पता है, ठीक है। तो इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑफ B इज़ हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ A, यानी कि इज इक्वल 2, ठीक है। देन द टोटल नंबर ऑफ A, अच्छा टोटल इनकम ऑफ AB की इनकम बता देना है, मतलब 5 + 7 12 इंटू में x जो भी आएगा वो कर देना है। चलो भाई आज का तो ये 10 आ गया, ये 3x आ गया, 3x आ गया, यहाँ पे 7000 ऐड हो जाएगा, 7000 में से ये 3000 आ गया, 4000 कटने पे तो x कितना आ गया, x हमारा 8000 आ गया, x हमारा 1000 आ गया, तो 12 आ गया टोटल, तो 12 इंटू में 1000, 12000। नेक्स्ट 9x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x से सीधा डिवाइड करना है, तो 3x प्लस में 1/3x आ जाएगा हमारा, इज इक्वल टू ये माइनस का 6x को 3x से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और माइनस का 2 जो है वो उस दूसरी तरफ जाकर 2 आ जाएगा, तो 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब देखो इसका क्यूब करें तो 8 का क्यूब करें, 2 का क्यूब करें 8 आ गया, और माइनस का क्या होता है 3a प्लस b, अब a प्लस b कितना हुआ दिया हुआ है, यानी कि 3x प्लस 1/3x कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 8 माइनस का 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 - 6 इज इक्वल टू 2।
हाँ आया आया अभी आया। 8 में से 6 दो दो आंसर है भाई इसका। नेक्स्ट द एवरेज ऑफ द 18 नंबर इज 42, तो 36 72 यानी 356 आ गया हमारा, 756 आ गया हमारा। द एवरेज ऑफ द लास्ट 10 नंबर इज 40, तो 4000 आ गया। एंड द फर्स्ट 5 नंबर इज 44 यानी कि 220, तो 660। 660 को माइनस कर दो, इसमें से 756 में से कितना आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, ठीक है, 96। द सेवन्थ नंबर इज 6 लेस देन दी 6th नंबर एंड 7 लेस देन दी 8th नंबर, ठीक है। 6 लेस देन दी 6th नंबर एंड 7 लेस देन दी 8th नंबर। x plus 7, 3x plus 13, 3x plus 13, तो 13 गया तो 84, 3 से गया डिवाइड तो 26, 28, 28 x 28, अरे यार आराम से 28। फिर द एवरेज ऑफ द सिक्स्थ एंड ये यानी 2x प्लस 13 का एवरेज यानी कि x प्लस 6.5 निकालना है। x 28 प्लस 6.5 इज इक्वल टू 34.5। 28 नहीं यार, कुछ और होना चाहिए। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 6 96 ही आया ना यहाँ पे। 6 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, 96 6 लेस दैन दी 6th नंबर एंड 7 लेस दैन दी 8th नंबर। 3x प्लस 13 इज इक्वल टू 96, तो 83 मैं डाला था क्या? नहीं, वो मेरे से पहले कोई और गया था। मैं नहीं गया। हाँ हो सकता है, हाँ जो भी है। फ्लश करने को मना किया अभी उससे प्लम्बर ने। अच्छा ठीक है यार, रुक जा, दोबारा से करना पड़ेगा इसको। और दी 18 नंबर्स 18 42 36 72 is equal to 756 एवरेज लास्ट 10 नंबर्स है इतना। एंड द फर्स्ट 5 नंबर्स है 5220 है 620। हाँ यही तो गलती कर दी थी, यहाँ पे 136 आ गया, 136। ये 3x प्लस 13 136 123 3 से डिवाइड करेंगे तो 41 आ गया। हमें क्या निकालना है, 41 प्लस 6.5 यानी 47.5 आंसर आ गया। ये रहा आंसर भाई। If the income of A is 40% less than that of B, if A gets अच्छा 25% यानी कि 50% ए यानी ए का 60, बी का 100। if A gets 25% का इंक्रीज यानी 5/4 तो 15 5 75 हो गया अगर ए। एंड राइज इन हिज इनकम, बी गेट्स 40% राइज इन हिज इनकम 140 ग्रेटर देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंबाइंड इनकम्स ऑफ ए एंड बी, यानी 160 से कितना बड़ा हो जाएगा, 215 215। ये कितना आ गया, ये आ गया 55 160 16 16 जो 48 70 16 6 4 जा 64 60 16 60 34 point something 34.3 आंसर। नेक्स्ट फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन इतना स्क्वायर ऑफ इतना इज कट। देखो 32 माइनस का 6 करेंगे क्योंकि 3 का डबल 6, तो यानी कि 26 ये आ गया। 18 माइनस का 6 12 आ गया। और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट नहीं हो जाएगी 3 क्यूबर्ड के लिए, तो 12 इंटू में 3 36 इंटू में 26 36 इंटू में 26 लास्ट में 6 आना है, इसलिए 36 216 आ गया और 2 का 72 आ गया, यानी कि ये 936। नेक्स्ट फिर विच मंथ इज द एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ AC 20% मोर देन द टारगेट। 60 70 नहीं, 30 50 नहीं, 8 80 10 80 100 नहीं, 90 ना, ये तो डिक्रीज हो रहा है। 100 20 100 120 सही है। मे नेक्स्ट डन। नाउ कम्स GS। पेन छोड़ दिया, अब दिमाग लगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खारिफ क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया एंड राबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। सीसम बार्ले फिंगर मिलेट वीट सीसम बार्ले नहीं,
बार्ली कैसे, अरे यार दोनों अलग अलग थोड़ी रहा, भी खरीफ हो जाएगा नॉर्थ साउथ में। बार्ली नहीं, फिंगर मिलेट, वीट नहीं, वीट बार्ली नहीं, फिंगर मिलेट या सीसम, सीसम। नेक्स्ट, विच वेयर वॉज द खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट हेल्ड इन 2011, 2021 सॉरी, खेलो इंडिया हॉकी टूर्नामेंट लोंगनाक, शरगोल, द्रास, चिकन कारगिल, चिकन कारगिल लिखते हैं, तुक्का मार दिया। फिर एज पर यूनियन बजट 2021 9% ऑफ दी गवर्नमेंट रेवेन्यू विल बी स्पेंड ऑन गवर्नमेंट रेवेन्यू, इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस, सेंट्रली प्रोसेस्ड स्पॉन्सर्ड स्कीम्स 9%, 9% गवर्नमेंट रेवेन्यू, डिफेंस में तो ज़्यादा जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स 9, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, पेंशन 9% पेंशन में जा सकता है शायद। नेक्स्ट, सदावा रागा हैज़ ओनली डैश नोट्स इन स्केल, सदावा रागा शद यानी षड, षड छः, षड शोदश 60, षडवा 6 लग रहा है भाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बीचेस वॉज नॉट अवॉर्डेड द इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बाय फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क एज ऑफ अक्टूबर 2020? कौन सा बीच? घोघिया, तुलसीकोंडा, तलसारी, कपड्डा। पुराना करंट अफेयर, क्या कोई तुक्का नहीं लगाना। द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल या कीबुल लैमजाओ इज इन, कीबुल लैमजाओ मणिपुर, कीबुल लैमजाओ आसाम, कीबुल लैमजाओ मणिपुर, कीबुल याद था यार, कीबुल लैमजाओ मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर आसाम, कीबुल नागालैंड थे, मणिपुर आसाम, त्रिपुरा आसाम, आसाम ठीक है। फिर हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ वर्ल्ड वॉर टू वेटरन हु एसोसिएटेड विद क्रिकेट एलन वर्गीस, इवान कोर्दोबा, एरिक कार्लसन, ब्रैड फील्डल या एरिक कार्लसन से लग रहा है, एरिक कार्लसन। पुरुषा सुक्ता इज अ हाइम ऑफ विच, पुरुषा शुक्ता अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, पुरुषा शुक्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कंट्री इन फोकस इन 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड इन गोवा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन फोकस एट द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड इन गोवा रिसेंटली? छोड़ो यार, वैसे तो नेपाल कर देना चाहिए, नेपाल या म्यांमार, लेकिन छोड़ दो, छोड़ इसलिए दो क्योंकि नहीं करना ऐसा काम। विच महाराजा ऑफ, थोड़ा मार्क्स कम ही आ जाए लेकिन कोई नहीं। विच महाराजा ऑफ मणिपुर साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? मणिपुर असेशन में कचलो चरण सिंह, कुलाचंद्रा सिंह, बोधचंद्रा सिंह, नारा सिंह, गंभीर सिंह, गंभीर सिंह लग रहा है। नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर बैंक्स अकाउंट फॉर अबाउट डैश ऑफ मार्केट शेयर इन इंडिया बैंकिंग एज पर पब्लिक सेक्टर बैंकिंग नहीं पता। हाउ मेनी टेराबाइट्स इन 1 पेटा? 1024 ही होता है यूनिट। फिर हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिशियंस वाज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन राजीव गांधी कैबिनेट 86 to 89? माधवराव सिंधिया, अशोक कुमार सिंह, बूटा सिंह, अजीत कुमार पंजा, अशोक कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह। नेक्स्ट, विच was the first empire in ancient India to use elephants in its war on a large scale? Shunga, Chola, Magadha, Kushan, Chola, Shunga dynasty. Next, Shunga dynasty. Which of the following diseases is caused by leishmania? leishmania काला आज़र होता है भाई, काला आज़र। leishmania, स्लीपिंग सिकनेस सीसी फ्लाई से होता है। मलेरिया को एनोफिलिस मस्कीटो। फिर इन जनवरी 2021 डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस मशीन पिस्टल कॉल्ड अस्मी इन कोलैबोरेशन विद अस्मी कॉलेज मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे और सेंट्रल पुणे लग रहा है। नेक्स्ट, फिर द सूफी श्राइन चार शरीफ और शरीफ अभी आया, 1 मिनट बस ख़त्म हो रहा है। The Sufi shrine Charar-e Sharif
और शरीफ इससे और शरीफ श्रीनगर हैदराबाद मुंबई सूफी शाइन चरारे शरीफ और शारे शरीफ शरीफ लोकेटेड नियर लखनऊ में श्रीनगर तो जम्मू कश्मीर के आसपास नहीं मुंबई हैदराबाद करके देखेंगे चरारे शरीफ चार मीनार भी हैदराबाद में चरारे शरीफ ठीक Who among the following did the Sports Authority of India appoint as the middle and long distance coach of the Indian athletics team in January 2021? Nikolai Srinivasan, Adilai Sumairwalla, Radhakrishnan Nair. नहीं पता. Which of the following articles of the Constitution of India deals with the organization of agriculture and animal husbandry? Article 48. Article 48. Next. Which web portal and e-application did the Ministry of Housing Affairs Government of India launch in 2020? E-रोजगार e-धरती अच्छा what application did the Ministry of Housing and Urban Affairs which web portal Ministry of Housing Affairs e-uparjan e-रोजगार Housing Affairs Urban Development e-संपदा I think so e-संपदा the inertia of which of the object is measured by inertia तो मास पे डिपेंड करता है भाई. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन स्पीशीज ऑफ मोइस्ट डिसीडियस सैंडलवुड चंदन की लकड़ी अमलतास नीम खिजड़ी सैंडल मोइस्ट डिसीडियस क्या बताऊँ सैंडलवुड के साथ जाने का मन कर रहा है लेकिन नीम तो कहीं पे भी मिल जाता है हमें ना मेन स्पीशीज तो नहीं होगा. अमलतास और खिजड़ी मुझे पता नहीं है इसलिए मैं जाऊँगा नहीं किसी के तो छोड़ रहा हूँ. Who discovered blood circulation? विलियम हार्वे रोजालिंड फ्रैंकलिन शायद. हाँ चार्ल्स डार्विन नहीं है डेविड बाल्टीमोर नहीं विलियम हार्वे नहीं रोजालिंड फ्रैंकलिन कर लेते हैं. Which of the following watershed development projects is sponsored by the central government enabling the rural population to conserve water? अच्छा enabling the rural हरियाली जल क्रांति अभियान नीरू मीरू अरवरी अनीश संसद हरियाली जल क्रांति अभियान लग रहा है नीरू मीरू तो नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज़ 7 में तो ज़्यादा यूज़र कर सकते हैं भाई. लिनक्स का विंडोज़ में तो मेरे हिसाब से होते हैं MS DOS लिनक्स यूनिक्स तो पता है यूनिक्स लाइनक्स MS DOS सिंगल लाइनक्स कर देते हैं. मैथ में एक क्वेश्चन था जिसको मैं मार्क पर रिव्यू किया था उसको एक बार देख लूँ सही से. देखना मतलब इन द सेंस एक बार मैं पहचानना चाह रहा हूँ उसको कौन सा क्वेश्चन था वो ऐसा कौन सा क्वेश्चन था भाई. मैथ खोलूँ पाँचवा था. हाँ एक बार फिर से इसको सॉल्व कर लेता हूँ टाइम बचा है इसलिए आज थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया तो टाइम बच गया लेकिन कोई नहीं. अच्छा हाँ आ रहा हूँ बस 2 मिनट. फिर 3 60 डिग्री कितना होता है √3 का 3 आ गया 3 3 9 60 डिग्री 30 डिग्री 1/2 या √3/2 2 2 जब 4 यहाँ पे 3 साइन 45 डिग्री कितना साइन 45 डिग्री हमारा आ गया 1/2 ठीक है. तो 6 आ गया और यहाँ पे 6 9 जा 54 2 ऊपर जा 8 3 5 59/6 नीचे 6. अब यहाँ पे 2 2 4 6 4 जा 24 बिल्कुल सही है भाई सही है कोई दिक्कत नहीं है. इसको सबमिट कर दिया जाए 160 प्लस 150 प्लस चाहिए 160 प्लस नहीं यार मेरे मुंह से निकलना नहीं चाहिए था 150 प्लस चाहिए. फंस गया कोई नहीं उतना घटिया स्कोर नहीं है 157.5 है लेकिन घटिया है इन द सेंस जनरल अवेयरनेस एकदम लुल रह गया कुछ नहीं हुआ जनरल अवेयरनेस में 10 नंबर आए हैं गिन के कोई नहीं चलता है. ओ बेदर्द बेदर्द
इंग्लिश में 50-50, 100% 50-50। अरे एक गलत हो गया मैथ में, एक गलत हो गया मैथ में, और जनरल अवेयरनेस में बहुत गलत हो गया, 10 नंबर आए हैं। इनकरेक्ट 12, करेक्ट 8। पढ़ाई घटिया रहा स्कोर इसमें जनरल अवेयरनेस में, लेकिन ओवरऑल आई विल टेक इट। जनरल अवेयरनेस घटिया है मेरी ऑलरेडी। ऑलराइट देन, दैट्स इट फॉर द डे। पीस।